87 ही काम करता है लिटरली। सो 14 तारीख को जैसे ही माननीय चुनाव आयोग ने इलेक्शन का अनाउंस किया है और जो शेड्यूल है ब्रीफली छोटा संक्षिप्त तौर पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कल से सोमवार से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारी चंबा में 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और ये प्रक्रिया 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में शुरू होगी। कंसर्न जो एसडीएम्स हैं वो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं। डलहौजी में हमारे दो एसडीएम्स हैं, बट जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसमें सलूनी एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर है और डलहौजी एसडीएम वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है। तो जो डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नॉमिनेशन होगा वो सलूनी में लिया जाएगा और ये नॉमिनेशन 17 तारीख से शुरू होकर 25 तारीख तक रहेगा और स्क्रूटनी जो है एक दिन छोड़ के 27 तारीख को होगी और 29 तक जो है एक दिन और छोड़ के जो है 29 तारीख तक जो है नाम वापस लिए जा सकेंगे और उसी दिन शाम को जो है सिंबल अलॉटमेंट और जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो 29 अक्टूबर को फाइनल हो जाएगी। डेट ऑफ पोल जो है वो 12 नवंबर रहेगा और उसके बाद जो काउंटिंग प्रोसेस है वो 8 दिसंबर को होगी और सारी मतदान की जो प्रक्रिया है वो 10 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। आप परिचित हैं कि हमारी जो वोटर लिस्ट है उसका समरी रिवीजन चल रहा था, स्पेशल समरी रिवीजन, और उस पर लेके काफ़ी एफर्ट हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों ने किए और हमारे जो वोटर लिस्ट है वो फाइनली जो है 10 अक्टूबर को जारी होगी है और उसमें अभी हमारे टोटल जो मतदाता हैं 3,98,080 हैं, 3.98 लाख, और इसमें 3,115 जो हैं वो हमारे सर्विस इलेक्टर्स भी हैं जो डिफरेंट आर्म फोर्सेस में। हमारे जो मतदान केंद्र हैं टोटल ज़िले में 628 हैं और 628 में हमारे ज़्यादातर जो है ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे टोटल जो हैं 597 हैं, 597, और 31 ही पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो अर्बन एरिया में हैं। उसके बाद यदि हम क्योंकि ज़िला बहुत डिफ़िकल्ट है, जियोग्राफिकली डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो हमारे ऐसे भी पोलिंग स्टेशन हैं जहां 8 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पे पोलिंग पार्टीज़ को 10 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। 4 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें 7 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और 5 से 7 किलोमीटर जो है 15 पोलिंग स्टेशन हैं। और अगर रोड हेड पे देखें तो 628 में से सिर्फ 233 ही पोलिंग स्टेशन है जो रोड हेड पे हैं। तो लोगों का जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनको पैदल चलने का काफ़ी समय लगेगा। अगर हम सबसे दूर जो है अगर ऑन फुट अगर पोलिंग पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो 14 किलोमीटर है, चस्क बटोरी। ये भरमौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके बाद डलहौजी का जुतरान आता है 64, पोलिंग स्टेशन नंबर 64, इसमें 11 किलोमीटर ऑन फुट है। और भटियात का एक चक्की है 173 पोलिंग स्टेशन जो है, इसमें 13 किलोमीटर पैदल पोलिंग पार्टीज को जाना पड़ेगा। अगर हम अल्टीट्यूड वाइज बात करें तो हमारे ऐसे 10,000 फीट से ऊपर, मुझे लगता है चंबा जिला में ही ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जो 10,000 फीट से नंबर में सबसे ज़्यादा होंगे। जैसे मैंने कहा, एक चुरा में है, टेपा पंचायत में पड़ती है, तो टेपा पंचायत का जो पोलिंग स्टेशन है 12,000 फीट की हाइट पे है। उसके बाद सुराल बटोरी, उसके बाद सारे भरमौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, पांगी के हैं। सुराल बटोरी जो है वो 11,279 फीट की अल्टीट्यूड है। उड़ान बटोरी 11,190 है। टकवास जो है 11,171 है। उडीन जो है 11,040 है। चस्क बटोरी 11,948 है और शून करके भी है एक, 10,262 फीट है हाइट उसकी। पोलिंग स्टेशन की जो है उसकी पास हिस्ट्री, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या उसकी डिस्टेंस, इन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो 87 हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है और 19 पोलिंग स्टेशन हैं जो क्रिटिकल हैं। कम्युनिकेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा इलेक्शन में, और अगर हम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे 84 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे या तो मोबाइल नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नेटवर्क है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है तो
इंटरनेट है तो उसकी पुअर कनेक्टिविटी है। हम सभी पोलिंग स्टेशंस को किसी ना किसी तरह की कनेक्टिविटी रहेगी। हमारे 314 आधे पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जहां वेबकास्टिंग होगी, वहां लाइव वहां का अंदर का फीड जो है वो यहाँ पे भी देखा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी, स्टेट हेडक्वार्टर पे भी, और इलेक्शन कमीशन भी उसको दिल्ली में देख सकता है। बाकी जो पोलिंग स्टेशन रहेंगे उसमें हम माइक्रो ऑब्जर्वर लगाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे। बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जहाँ पे नज़दीक का जो भी कम्युनिकेशन चैनल होगा नज़दीक उसको देखा जाएगा, कई रनर बीच में लगाए जाएंगे, और कई जगह जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ताकि पोलिंग स्टेशन की गतिविधियों पर पूरी नज़र रखी जा सके और फ्री और फेयर इलेक्शंस हों। हमारे 10 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको सिर्फ विमेन मैनेज करेगी, और उसमें इवन जो पुलिस पर्सनल होंगे वो भी महिलाएं ही होंगी। लगभग 40 महिलाएं पोलिंग पर्सनल के रूप में काम करेंगी, और इसमें हर जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है उसमें 2 ऐसे पोलिंग स्टेशन हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो सिर्फ महिलाओं द्वारा मैनेज किए जाएंगे। हमने 2 ऐसे पोलिंग स्टेशन भी आइडेंटिफाई किए हैं जिनको पीपल विद डिसेबिलिटी वो ही मैनेज करेंगे और उनको वही चलाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा जिसको एक थीम के साथ जो है डेकोरेट किया जाएगा, सजाया जाएगा। और चंबा जिला में हम 2 चीज़ों को फोकस करना चाहेंगे उस थीम में। एक हमारा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ है, और दूसरा हमारा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। अभी भारत सरकार ने बैन लगाया, प्रदेश सरकार भी प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो इन पोलिंग स्टेशन के माध्यम से हम लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि बेटी अनमोल है और जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इलेक्शन ड्यूटी में बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करेंगे। लगभग 3000 से ज़्यादा पोलिंग पर्सनल जो हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे, जिसमें पुलिस पर्सनल एक्स्ट्रा हैं, और वो पोलिंग स्टेशन की जो स्थिति है उसके हिसाब से उनकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। लगभग 63 हमारे मैजिस्ट्रेट डिप्लॉय किए जाएंगे, और 14 हमारे जो है सेक्टर मैजिस्ट्रेट होंगे, और 63 हमारे सेक्टर ऑफिसर्स लगेंगे। इलेक्शन एक्सपेंसेस पे नज़र रहेगी, और उसके लिए बड़ी डिटेल्ड व्यवस्था जो है जिला प्रशासन द्वारा की गई है। एक कैंडिडेट जो है 40 लाख तक जो है खर्चा जो है इलेक्शन में कर सकता है। और जैसे इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन थी तो हमने अलग अलग टीम्स बनाई हैं। एक है फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई हैं, और टोटल 18 फ्लाइंग स्क्वाड्स हमने बनाई हैं। स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी होगी जो यहाँ बैठ के अलग अलग चैनल्स को, चाहे वो टीवी का है, लोकल केबल का है, सोशल मीडिया चैनल है, उनको देखेंगे। तो 18 ऐसी टीम्स होंगी जो 24/7 काम करेगी। एक टीम जो है 8 घंटे काम करेगी, तो 8x3 24x7 ये रहेगा। एक टीम होगी जो सिर्फ वीडियोस वगैरह स्क्रूटिनाइज करेगी मुख्यालय पे बैठ के, और मुख्यालय के अलावा जो हमारे विधानसभा के जो हेडक्वार्टर्स हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के, वहाँ पे भी होगी। वीडियो सर्वेलेंस टीम्स भी बनाई गई हैं, और 12 ऐसी टीम्स हैं जो अलग अलग जगह पे काम करेंगी। तो टोटल जो है 60 टीमें जो सिर्फ एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग पे फोकस करेगी। और अभी इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का भी शेड्यूल आ गया है, और कल से जो है मंडे से हमारे 2 इलेक्शन ऑब्जर्वर जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग को ही देखेंगे वो पहुंच रहे हैं। उसके अलावा 3 और इलेक्शन ऑब्जर्वर जिले को अलॉट हुए हैं, वो 25 तारीख तक जिले में आ जाएंगे और 8 तारीख तक रहेंगे। बाकी इसकी सारी डिटेल जो है हमने आपके साथ अभी व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर कर देंगे। आपके कोई और क्वेश्चंस हैं और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो? ये जो टोटल वोटर बताएं सर आपने, इसमें मेल फीमेल कितने और 100+ कितने हैं? रखी थी हमने डिटेल कहीं लगा। नहीं, एक बनाई तो थी आपने। 10 इसका डेटा भी हमारे पास है, विल शेयर विद यू, और मेल फीमेल का भी हम आपको दे देंगे। एक अलग से शीट है उसको भी शेयर कर देंगे। और जो 100 खासकर जो 80+ वोटर्स हैं
उन पे हमारा स्पेशल फोकस इस बार रहेगा खास। और जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, पीडब्ल्यूडी के वोटर्स के अलावा जो वोटर जो हैं कोविड पॉजिटिव हैं और अगर वो आइसोलेशन पे हैं, तो उनको एक सुविधा इलेक्शन कमीशन ने दी है कि वो फॉर्म 12D ये BLO सभी सर्कुलेट कर रहे हैं, और अगर वो अपना मत जो है पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से अगर देना चाहते हैं तो वो उस फॉर्म को भर के हमें दे सकते हैं। 22 तारीख तक फॉर्म हमारे पास वापस आने चाहिए BLOs के माध्यम से, और टीम जो है उनके घर जाके जो है वो वोटिंग करवाएगी, जैसे वोटिंग प्रोसेस होता है। लेकिन मेरा एक अनुरोध ये भी रहेगा कि अगर हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स 80+ वोटर्स अगर पोलिंग स्टेशन पे आते हैं तो उसका मैसेज बाकी जनता में भी अच्छा पॉजिटिव जाता है कि अगर एक पीडब्ल्यूडी वोटर और एक यदि हमारा 80+ वोटर अगर पोलिंग स्टेशन में आके खुद वोट डाल रहा है, तो जो यंग जनरेशन है या ऐसे लोग हैं जो वोटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। ज़िले में क्योंकि भौगोलिक स्थिति थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, मौसम की भी खराबी रह सकती है, तो जो हमारे कमांडेंट होमगार्ड हैं उनको हमने एज नोडल ऑफिसर बनाया फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हम प्लान भी ज़िले के लिए बना रहे हैं, और मान लिया किसी तरह से बर्फबारी या किसी तरह की उस तरह की संभावना होती, तो वहाँ का जो वार्ड मेंबर है पोलिंग स्टेशन का, वो एक नोडल पर्सन रहेगा और उसके साथ नरेगा की लेबर और बाकी लोग रहेंगे, ताकि वो बर्फ हटाने का काम करें और पोलिंग पार्टीज को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके साथ साथ हमने प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जो SDRF है उसकी प्री पोजीशनिंग पांगी में की जाए, और NDRF जो है उसकी प्री पोजीशनिंग चंबा हेडक्वार्टर में की जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनकी हम सहायता ले सकें। जो एडजॉइनिंग ज़िले हैं 3 जो है JNK के हैं, जिसमें डोडा हो गया, किश्तवाड़ हो गया और पठानकोट हो गया, तो इनके साथ हमने ऑलरेडी यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स थे, यहाँ के जो SSPs थे और जो एक्साइज के हमारे अधिकारी थे, उनके साथ हमने एक डलहौजी में कुछ समय पहले मीटिंग की थी। इनका एक WhatsApp ग्रुप के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी काम करेंगे। एक रिक्वेस्ट पुलिस से हमने ये की है कि हर जो हमारा चेक पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है ज़िले में, वहाँ पुलिस के बैरियर लगेंगे, बट उसके साथ साथ दूसरी तरफ उन ज़िलों के भी बैरियर लगेंगे, ताकि जो कैश फ्लो है या किसी तरह का इलीगल एक्टिविटीज़ होती है तो उन पर हम नज़र रख सकें। एक मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें, कल हमने प्रेस नोट भी शायद आज जारी हो रहा है कि 10,000 से ऊपर लोग कैश लेके ना चलें। अगर उनको चलना भी है तो उसका उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि वो कहाँ से कैश आया और कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ताकि उनको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा जो फायर आर्म्स हैं, पहले भी हमने एक अपील की थी लोगों से कि आप लास्ट मोमेंट में जमा करवाएंगे तो आपको लाइनों पे लगना पड़ेगा, असुविधा होगी, आप पहले जमा करा दें। कुछ लोगों ने उस अपील को मानते हुए जमा भी करवाए थे, लेकिन अब तो मैंडेटरी है। 6,000 से ज़्यादा हमारे वेपन्स हैं ज़िले में जो पुलिस स्टेशन पे जमा होने हैं। ऑर्डर हमने कल जमा करवा दिया, इशू करवा दिया है, और जो लोग हथियार जिनके पास हैं, जिन्होंने लाइसेंस वेपन रखे हैं, वो सारे के सारे पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें। जितने भी सरकारी होर्डिंग और पोस्टर से मुझे लगता है हमने 4,000 से ज़्यादा कल की जो हमारी फिगर्स हैं, जिसमें होर्डिंग्स, पोस्टर, फ्लैग हमने पूरे ज़िले से रिमूव किए हैं। अभी बीच में हमारी टीम्स लगातार एक्टिव हैं, कहीं किसी के ध्यान में ऐसा होर्डिंग पोस्टर रह गया हो जो नहीं उठाया है तो उसको विल रिमूव इन टाइम। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की जो न्यू डायरेक्शंस हैं लैंड ऑर्डर और डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो पुलिस ने वर्कआउट कर लिया है। जैसे सर ने बताया कि टोटल 628 पोलिंग स्टेशन जो है वो जिला चंबा में है, जिसमें से 19 जो क्रिटिकल हैं और 87 वल्नरेबल हैं। तो इसका जो स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट रहता है, जितने भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे आधी सेक्शन जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स की रहती है, और बाकी वल्नरेबल पे और ऑर्डिनरी जो पोलिंग स्टेशन है उन पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहती है, जो हमने वर्कआउट कर ली है। इसके अलावा जो शेडो जोन एरिया है उसको हम वायरलेस जो हमारा VHF का कम्युनिकेशन रहता है उससे कवर करेंगे, वो किसी भी क्षेत्र में है। हमारे जिला चंबा के 4 इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं, जिन पे कि ऑलरेडी हमारी बटालियन की फोर्स डिप्लॉयड है। इसके अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर एक लाड़ू वाला हमारा, उस पर भी हमारा नाका लगा हुआ है, जो कि ऑलरेडी फंक्शनल है 5 जगह।
पांचों ही जो इंटर स्टेट और प्लस इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर है वो CCTV ANPR इनेबल्ड कैमरा से लेस है वहाँ पे, और उसकी हम लाइव फीड जो है वो नियरेस्ट प्लेस पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनरेबल कमीशन की डायरेक्शंस रहती हैं रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ NBWs, जितने भी गैर जमानती वारंट है उसकी तामील पुलिस कर रही है। वेपन्स की जो डिस्क्रिप्शन है, हमारे जिला चंबा में 6123 वेपन्स हैं टोटल, जिनमें से अभी तक 1 अक्टूबर से टिल डेट 800 वेपन जो है वो जमा लोगों ने किए हैं। मेरी आपके माध्यम से भी ये अपील रहेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वेपन जमा करवाएं। POs की धरपकड़ के लिए पुलिस ने ऑलरेडी अलग अलग 4 टीम्स बना रखी हैं, जितने भी हमारे उद्घोषित अपराधी हैं अलग अलग केसेस में। जिला में कुछ आउट ऑफ स्टेट हैं, कुछ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की हैं। उसमें अभी तक हमने 7 POs पकड़े भी हैं और 4 टीम जो इस पर वर्कआउट कर रही हैं। एक और जो मेन फोकस जो हमारा इलेक्शन में रहेगा वो नशे के ऊपर रहेगा, NDPS, एक्साइज और माइनिंग के ऊपर। अभी तक हमने पिछले 15 दिनों में 6 केसेस NDPS के दिए हैं और 22 केसेस पुलिस ने एक्साइज एक्ट में दिए हैं, और माइनिंग में अभी तक हमने 35 के आसपास चालान किए हैं। ये जो जितने भी मैंने आपको NBWs, वेपन्स, POs और डिटेक्शन वर्क जितना भी आपको बताया है, पुलिस इसके ऊपर लगातार कार्रवाई करेगी और इलेक्शन जो स्मूथ, फ्री एंड फेयर हों उसके ऊपर पुलिस जो है वो अलग अलग माध्यम से और अलग अलग टीम्स बना के काम कर रही है। डिप्लॉयमेंट हमारी जैसे कि बूथ मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरी में बूथ हैं, उसमें 700 के आसपास तो पोलिंग स्टेशंस पे ही पुलिस की डिप्लॉयमेंट होती है। उसके अलावा अलग अलग टीम्स बनती हैं, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस, उसमें पुलिस रहती है। अराउंड 900 के आसपास जिला चंबा में जो है वो पुलिस प्लस होम गार्ड्स की डिप्लॉयमेंट रहेगी। सर, जो लोग वेपन जमा नहीं कराएंगे हिदायत देने के बावजूद उन पे क्या कार्रवाई? देखो, जो सर ने जो DC साहब ने नोटिफिकेशन की है उसमें 144 के अंदर ऑर्डर होते हैं। अगर कोई लोग जो हैं वो इसके बावजूद भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वेपन जमा नहीं करवाते हैं तो धारा 188 के अंतर्गत, धारा 188 IPC के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर के साथ कितने हमारे पोलिंग स्टेशन है सर चंबा में? बॉर्डर के साथ एग्जैक्ट फिगर्स तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। तो बॉर्डर पे जैसे हमने इंटरस्टेट मीटिंग्स की हैं कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के साथ, डोडा और भद्रवाह के साथ, तो वहाँ पे उनका नाका भी लग रहा है, जो भी नाका पॉइंट है उनका। इसके अलावा जो हमारी ऑलरेडी बटालियन तैनात है बॉर्डर्स पे, उनकी ज्वाइंट पेट्रोलिंग हो रही है और साथ में हम पुलिस स्टेशन और जो बटालियन की फोर्स है, एक LRP बोलते हैं लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, तो जितना भी बॉर्डर एरिया उसको थोड़ा हम कॉम्बिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, ताकि इस तरह के कोई एंटी सोशल एलिमेंट जो हैं वो इलेक्शन में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। सर, पुलिस टीम के रहने खाने की क्या व्यवस्था है? पुलिस हमने जो बाहर की फोर्स आएगी या लोकल की डिस्ट्रिक्ट को जो मोबिलाइज करेंगे हम फोर्स को, उसके लिए हमने पुलिस स्टेशन लेवल पे ही उनको ठहराने का प्रबंध किया, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है वो डिप्लॉयमेंट का स्केल अलग अलग है। उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। अलग अलग जो जितने भी हमारे होम्स हैं वहाँ पे उनको प्रॉपर स्टे अरेंजमेंट्स किया जाएगा और खाने का भी प्रबंध किया जाएगा। नकदी की कैसे रखेंगे आप? कितनी नकदी लेके? नकदी में थोड़ा सा छोटी सी एक अमेंडमेंट है। नकदी 50,000 लिमिट है और 50,000 तक से यदि अधिक कोई लेके जा रहा है तो उसमें उसको इसमें इलेक्शन के टाइम जो है जो नकदी की जो मूवमेंट है, कैश जो है, फिजिकल कैश अगर आप कैरी कर रहे हो तो 50,000 से ऊपर अगर आप कैरी कर रहे हो तो आपको 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो दिखाने पड़ेंगे। 5 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, पैन कार्ड, और उसके अलावा अगर आपके पास कोई आप व्यापार करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपने बैंक से निकाले हैं तो उसकी कोई पासबुक होगी, आपके पास कुछ उस तरह का डॉक्यूमेंट होगा। और अगर आपके पास बिजनेस है तो कैश बुक की आप कॉपी दिखा सकते हैं। कोई मान लिया शादी विवाह है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट जो है, कोई निमंत्रण पत्र, या मान लिया हॉस्पिटल में कुछ आपको खर्चा करना है तो कोई हॉस्पिटल की कोई पर्ची जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी। मतलब आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा टीम को कि आपका जो कैश है ये किसी तरह से गलत प्रयोग इलेक्शन में इसका नहीं हो रहा है। जो टोटल वोटर्स को लेके जो हमारी लेटेस्ट फिगर्स हैं, जैसे मैंने कहा 3,98,080 है, उसमें से महिलाएं जो हैं वो 1,95,024 हैं और पुरुष जो हैं 2,03,054 टोटल। एज वाइज हम आपको पिछला ब्रेकअप तो मेरे पास है, बट अभी जो रिवीजन हुआ इसका ब्रेकअप हम सर, ये वोटर कितना जुड़ा है इस बार?
हमारा 381 था, तो 381 से हो गया हमारा 398, सो 17,000 के करीब नई एडिशन हुए हैं। सर हवाई सेवा के लिए क्या जहाँ पे रास्ते नहीं इसमें पांगी के लिए जो हमारी ईवीएम्स हैं उनकी मूवमेंट हेलीकॉप्टर के माध्यम से होगी। ईवीएम जो हैं भरमौर से चंबा आएंगी और चंबा हेलीपैड से उनको वहाँ भेजा जाएगा, क्योंकि बड़ा चौपर भरमौर में अभी उतरने में कोई समस्या है। और उसी तरह से पोल्ड ईवीएम भी पांगी से जो चंबा लेके जाएगी। हमारी जो काउंटिंग है वो सारी की सारी मिलेनियम पॉलिटेक्निक कॉलेज में होंगी, 5 विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की। एक रिस्ट्रिक्शन जो माननीय इलेक्शन कमीशन ने इस बार लगाई है वो ये है कि काउंटिंग के बाहर भीड़ नहीं होगी। सिर्फ जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं या उनके जो एजेंट्स हैं कितना जाएगा? वही बाहर भीड़ नहीं होगी। तो एक हम डिसाइड करेंगे डिस्टेंस जहां से लोगों को मूवमेंट जो है वो बंद हो। वहाँ पे क्या सर स्क्रीनिंग की और एलईडी वगैरह लगाएंगे? नहीं, ऐसी व्यवस्था फिलहाल पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ बिल्कुल रोड हेड होगा। और जो रिजल्ट है, जैसे आप जानते हैं कि अब तो सारा जो अंदर रिजल्ट होता है वो सारा का सारा तुरंत फीड होता है, तो आदमी घर बैठ के आराम से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख सकता है। और अब वो समय नहीं है कि मोबाइल से किसी को और को अलग से वो सूचना जा रही है जो पहले नहीं होती थी। तो लोग आराम से घरों में देखें। परिसर में कोई एलईडी लगेगी अगर लोग हम एक मीडिया रूम बनाएंगे जहाँ पे मीडिया को बैठने की व्यवस्था होगी, और जो जैसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे। बट अभी तो जो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि बाहर जैसे क्राउड इकट्ठी होती थी तो वो क्राउड नहीं होगी। 10,000 होता है तो 50,000 50,000 50,000 वो जैसे जो नॉमिनेशन की डेट से 10 दिन पहले तक जो है वो लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल से 10 दिन पहले तक आप वोट बना सकते हैं। तो लास्ट डे जो है नॉमिनेशन की 25 तारीख है, उससे 10 दिन पहले 15 तारीख है। तो 15 तारीख तक जिन्होंने अप्लाई कर दिया वो उनके वोट बन जाएंगे। और लोगों की एप्लीकेशन जो हमारे पास है एसडीएम्स को हमने निर्देश दे दिए हैं, उनको जल्दी डिसाइड करेंगे। और हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा जो स्पेशल समरी रिवीजन है अभी 1 अक्टूबर 2022 एज ए रेफरेंस डेट लेके अभी हमने फाइनल किया है। और 10 तारीख को हमारा वोटर लिस्ट फाइनल हुई है, और 14 को हमारा आचार संहिता जो हमारे लगी है। और जो नए जितने भी लोग हैं उनको एपिक्स जो हैं वो प्रिंट हो रहे हैं हमारे, जल्दी से उनको डाक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस विभाग के माध्यम से उनके घरों तक पहुंच जाएंगे। सो अभी हमारी 100% एपिक कवरेज है। जब ये एपिक भी प्रिंट होके चले जाएंगे तो कवरेज फिर भी हमारी 100% रहेगी। भरमौर में होगा जी। सर नकदी है जैसे आपने बताया वो तो ठीक है सर, नकदी लेके चलते हैं, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे भी कोई नजर रहेगी आपकी? हाँ, उसको लेके नज़र है, बाकी हम उसमें ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करेंगे। उस पर पूरी बिल्कुल रहेगी नज़र कि कहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, कितनी हो रही है। वो सूचना जो है वो हमारा तंत्र इकट्ठे करेगा। मीडिया से और सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। हाँ, नेचुरली ड्रोन का जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम करते आ रहे हैं ज़िले में, और हमारे पास ड्रोन उपलब्ध हैं तो उसको करेंगे।